बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं दाल कीमा, चने की दाल और कीमा बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे। वैसे कीमे में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उससे दाल सही से टेंडर नहीं होती, तो हम दाल को सेपरेट बॉईल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दाल को हमने एक पैन में बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। दूसरा पैन हमने लिया है, इसमें हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 3 कप पानी डालेंगे हम इसमें। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे एक प्याज। प्याज को हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया था। साथ ही टमाटो, 2 छोटे टमाटो हमने कट किए थे, और 2 से 3 हरी मिर्चें। नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाल कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा किलो कीमा। क्योंकि हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था तो फ्रीज़ हो चुका है। इस तरह से हमने सब चीज़ें एक ही साथ ऐड कर देनी है। ऑयल हमने नहीं डाला। ऑयल हम एंड पे जब इसकी भुनाई करेंगे तो उस टाइम पे हम ऑयल डालेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसमें ऑयल नहीं डाला, बाकी सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये एक नया तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसको हम एक बार हिला के सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मसाले और ये सब चीज़ मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मिलते हैं 12 मिनट के बाद। तो जी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल ऊपर आने तक हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। ये तरीका जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है बहुत ही इजी है। इसमें यह है कि आपको पहले मसाला नहीं बनाना पड़ता और उसके बाद फिर से कीमा डालें अलग से। पानी डाल के पानी को पहले बॉईल कर लें अच्छे से गर्म करके, उसके बाद हम मसाले और कीमा ऐड कर दें। तो ये सबसे इजी तरीका है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट, इतने में कीमा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है, और जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो भी उसमें मेल्ट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन टमाटो, प्याज सब उसमें मेल्ट हो चुके हैं। ऑयल हमने डाल दिया। अब इसकी भुनाई करेंगे। और इधर दाल जो हमने बॉईल होने के लिए रखी थी, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुकी है, आप देख रहे हैं। अब इसका पानी ड्राई करके निकाल के हम इसे ऐड कर देंगे कीमे में। यहाँ पे दाल इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मसाला दाल में भी अच्छे से जज़्ब हो जाए। 5 मिनट कवर करने के बाद फिर हम इसको 5 मिनट में इंशाल्लाह भून लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम इसे फाइनली फ्राई कर लेंगे।
2 से 3 मिनट लगेंगे अब इसको फ्राई होने में, और हमारा कीमा दाल रेडी हो चुका है इंशाल्लाह। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें उन्हें लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट हमें अशद ज़रूरत रहती है, आपकी सपोर्ट की, और आपकी जितनी भी सपोर्ट आप लोग हमें करते हैं उसका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और हम कोशिश करते रहेंगे कि इंशाल्लाह आपसे अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। तो फाइनली आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आई है, ऑयल ऊपर आ चुका है और कीमा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।